BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग में। और आज मैं आप लोगों को बॉयफ्रेंड प्रोफेसर का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारे प्यारे से जिनकुक ने एक प्यारी सी किस की, और वो भी कार में। और हमारे दोनों ही कपल जो कि अब पहुंच चुके हैं कॉलेज में जाने के बाद जिमिन का बिल्कुल भी स्टडी करने का मन नहीं होता है। वो अपनी किस को सोच रही थी और स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। तेने भी उसे सारी सच्चाई बता दी थी अर्शद के, जो कि उसे इग्नोर कर कर पढ़ाई करा रहा था, क्योंकि अगर उसने उस पर ध्यान दिया तो जिमिन जो कि नौटी हरकतें करने से पीछे नहीं हटने वाली है। हम देखते हैं हमारे जिमिन जो कि शेकी को ही घूर रही थी, पता नहीं क्या, लेकिन वो शेकी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी और न जाने ही किस ख्यालों में खोई होती है। वो पे को बहुत ज्यादा ही हॉट तरीके से घूर रही थी। मतलब जब किसी लड़की को प्यार हो जाता है और उसका पार्टनर अगर प्रोफेसर हो तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो नोटी चलता ही है। कोई भी होगा तो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक प्रोफेसर होने के नाते प्रोफेसर तो कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उन्होंने डांटा भी तो भी उससे संभालने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड तो है ही। इसी तरीके से जिमिन जेकी को घूर रही थी। जेकी उसे देखता है, एक पल के लिए शॉक ही हो जाता है, क्योंकि जिमिन की नजर कुछ इस जगह पे थी कि जेकी शायद फील करने लगे, लेकिन वो जेकी है और वो भी खुला सीधे ही होकर पढ़ा रहा था। जिमिन जो कि ये सब देखकर शॉक हो जाते, तभी उसकी नजर जेकी की फेस पे जाती है। जेकी जो कि एक बिग स्माइल के साथ खड़ा होता है, जैसे उसे खुद ही अच्छा लग रहा हो। तभी हम देखते हैं कि जेके बहुत ज्यादा ही प्यार से पढ़ा रहा था। सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा था। उसका जैसे ही पीरियड खत्म होता है तभी वो जिमिन को देखकर कहता है कि जिमिन मेरे केबिन में आओ अभी। इसी वक्त जिमिन के तो होश उड़ जाते हैं। उसने नहीं सोचा था कि जेके ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि उसे याद है कि उसकी जो फर्स्ट किस थी वो बहुत ज्यादा ही रफ और रूड वाली थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमिन जेके की केबिन में जाती है। जेके की केबिन में किसी को ना पाकर जिमिन को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन वो तुरंत ही उस केबिन में एंटर करती है। शायद उसे खुशी होनी चाहिए और वो थोड़ी नर्वस भी थी। जेके जो कि उसके कमर पे हाथ रखता है और उसे अपने टेबल पे बैठा के कहता है कि बहुत ज्यादा ही नॉटी हो गई हो। तुम्हारी नजरें कहाँ पर थी? इतना जल्दी इतने आगे नहीं बढ़ना चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूँ? नहीं ना, कुछ टाइम तो तुम्हें भी लगेगा समझने के लिए, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूँ। लेकिन मैं अपने दायरे में रहना चाहता हूँ। मुझे ये सब चीजें ऐसे ही नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक बार शादी कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी जितनी भी नौटी हरकतें हैं उन्हें मैं खुद देख लूँगा। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही प्यार से जेके को देख रहे थे। जेके भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और वापस उसे किस करने लगता है। जिमिन जो कि इस चीज के लिए फुल रेडी होती है और वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमिन की ड्रेस जो कि ओपन हो चुकी थी। जिमिन ने एक टी शर्ट और स्कर्ट वेयर किया होता है। टी शर्ट जो कि जेके ने ऊपर कर दी थी। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, लेकिन जेके कुछ ना कुछ तो खुराफाती करेगा ही। इसी तरीके से उसने जिमिन को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसे प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते जिमिन जो कि मौन करने लगती है। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि जेके भी खुद को रोक नहीं पाता है और वो तुरंत ही उसे शक करने लगता है। और जिमिन उसकी हेयर्स को पकड़कर बहुत जोर से दबाती है, जिससे जेके को भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से इन दोनों का लव मोमेंट चल रहा था केबिन में। तभी किसी के
खटखटाने की आवाज आई। जैकी अपने होश में आता है, जिमिन को तुरंत ही अपने टेबल के नीचे बैठा देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है और कमिन कहता है। तभी वहाँ देखता है कि 2-3 स्टूडेंट थे और वो कोई और नहीं, हमारी युंगी और हॉबी होता है। दोनों एंटर करके पूछते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास होने वाली है और अभी तक शिमिन क्लास में नहीं पहुंचे, सर क्या वो यहाँ पर है? तभी जिकी कहता है नहीं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया और उससे कहा कि अपने पढ़ाई पे फोकस करे, वो चली गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन खुद की मौन को रोकना चाहते थे क्योंकि शिके अपने एक हैंड से जो कि शिमिन को प्रेस कर रहा था, शिमिन के चेस्ट को मसाज कर रहा था। शिमिन जो कि चिल्लाना चाहती थी और शिके एक साइड स्माइल से उसे टीज कर रहा था क्योंकि शिमिन जो कि बिल्कुल भी मौन नहीं कर पाई थी। शिमिन के आइडियाज भी कुछ कम नहीं थे, उसने भी एक बहुत ही बुरा आइडिया सोचा जो कि उसके लिए था। उसे लगा कि शायद वो अच्छा आइडिया है। वो जो कि अब शिके की उस जगह देखती है जहाँ उसे नहीं देखना चाहिए। शिके जो कि बैठा होता है कुर्सी पे और सामने शिमिन बैठी होती है। शिके की नजर जैसे ही शिमिन की नजर पे जाती है, वो समझ जाता है कि कुछ तो खुरापीती चल रही है इसके दिमाग में। यहाँ पर वो अपनी केबिन से उन दोनों स्टूडेंट्स को कैसे भी करके निकालना चाहता था। तभी उसे शिमिन का हाथ वहाँ फील होता है जहाँ उसने मेंशन भी नहीं किया था और शिमिन जो कि अब बहुत जोर से प्रेस करती है क्योंकि जब शिकी इतनी जोर से प्रेस कर रहा था शिमिन क्यों ना करे। शिमिन भी शिकी की जिप को अनजिप कर देती है और फिर वहाँ पर प्रेस करना शुरू करती है। अब शिकी अपनी मौन को नहीं रोक पा रहा था और वो भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके युंगी और जेहोक से कहता है कि तुम लोग अभी जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी फील हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं हॉबी और युंगी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर शिके बहुत जोर से मौन करता है और तुरंत ही शिमिन को कहता है कि अब इसे जल्दी से माउथ में लो क्योंकि अभी रेडी हो चुका है। शिमिन जो कि शौक थी क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा उसे। शिमिन बहुत ही ज़्यादा अब शॉकिंग फेस के साथ देख रही थी। शिके कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी केबिन में डिस्ट्रॉय करूँगा और डोर को अच्छे से लॉक कर दूँगा और मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, सोच लो तुम। ऐसे बोलकर अब शिमिन को पछतावा हो रहा था क्योंकि उसकी चेस्ट को नहीं छोड़ रहा था। अब शिमिन तुरंत उसे माउथ में लेकर बहुत जोर जोर से सक करने लगती है। जिमिन जो कि बहुत ही स्लो मूव कर रही थी, जिकी उसके सिर को पकड़कर बहुत जोर जोर से मूव कराने लगता है। शिमिन की माउथ में पेन होने लगता है लेकिन जिकी कहाँ रुकने वाला था। वो बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली अब शिमिन को मूव करा रहा था। जब उसे लगता है कि शिमिन थक गई है तब वो खुद को रिलीज करने के बाद शिमिन को छोड़ता है और रिलीज हो शिमिन की माउथ में कहता है और कहता है कि इसे वेस्ट मत करना, इसे ड्रिंक करो। शिमिन जो कि बेचारी सी फेस बनाकर उसे ड्रिंक कर लेती है। यहाँ पर शिकी जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। शिमिन को अपने चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसके माउथ में भी। अब तुरंत ही वो केबिन से बाहर जाना चाहते थे लेकिन शिकी उसे ऐसे कैसे जाने देता। वो तुरंत ही उसे फिर से अपने मेज पर बैठाता है, बेंच पर, और उसे किस करने लगता है। शिमिन जो कि उसे मना करती है कि उसका माउथ गंदा हो गया है। शिमिन जो कि उसे दूर करती है कि उसका माउथ गंदा हो गया है कि अब शिकी उसे किस न करे, लेकिन शिकी कहता है क्यों ना मैं किस करूं, तुम्हारा मुंह कभी गंदा नहीं हो सकता और इस चीज में तुम्हारा मुंह गंदा हो गया, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? और वैसे भी तुम जब इससे ड्रिंक कर सकती हो तो मैं तुम्हें क्या किस भी नहीं कर सकता। आखिर तुमने मुझे सेटिस्फाइड किया है और भले ही अपने माउथ से
ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो माय स्वीट हार्ट। उसका प्रोफेसर जो उससे बहुत प्यार से बातें कर रहा है, शिमिन, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। जेके जो कि शिमिन को कहता है कि चलो आज हम साथ में चलेंगे, मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर कुछ अच्छा खिलाऊंगा, और वैसे भी तुमने मुझे सेटिस्फाइड किया है, मेरा इतना तो फर्ज बनता है। शिमिन जो कि उसे शॉकिंग फेस के साथ देख रही थी, और जेके तुरंत ही उसे ठीक तरीके से तैयार करता है। जेके जो कि शिमिन को फुल रेडी कर देता है, उसके अच्छे से बाल बना देता है, उसकी ड्रेस भी ठीक कर देता है, उसकी टी शर्ट भी, उसकी स्कर्ट भी, सब कुछ परफेक्ट कर देता है। और वो उसे लेकर, क्योंकि केबिन से बाहर जाने वाला था, शिमिन उससे कहती नहीं ऐसे नहीं, पहले मैं जाऊंगी, वरना अगर किसी ने साथ में देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करेंगे, और वैसे भी योंगी और हॉबी ने हमें देख लिया है, तो प्लीज़ इस तरीके से मत ही कीजिए। और वो तुरंत ही बाहर से आती है। यहाँ पर वो बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र उसके दो छिछोरे दोस्तों पर पड़ती है जो कि वहीं होते हैं, और उन दोनों की मॉर्निंग साउंड सुन ली। अब वो शिमिन को चिढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे ये बता कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, कोई चिल्ला रहा था, और कोई ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा था अंदर? बोल, तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं? शिमिन कहती है, पागल हो क्या, वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर को अच्छे से पता है कि किसका क्या करना है। ओह, युंगी कहती है, मुझे भी पता है कि प्रोफेसर को अच्छे से पता है, वही तो मैं कह रही हूँ। इसी तरीके से दोनों से टेस्ट करते हैं, और इसी तरीके से ये पार्टी एंड होता है। और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी? सरांग यार में लव यू सो मच। आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। इसके पहले का पार्ट तो लॉन्ग था, लेकिन ये मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया है। और आप लोग बताइए कि स्टोरी कैसी है, तब जाकर मैं आप लोगों को और भी रोमांटिक पार्ट्स दूंगी। इतना रोमांस तो शायद इस स्टोरी में भी नहीं था जितना रोमांस मैंने दिखाया, और स्टोरीज में बहुत ज़्यादा लेट में रोमांस आता है, इसलिए मुझे अपनी स्टोरी में बहुत ही फास्ट रोमांस को दिखाना पड़ता है, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी और आप बोर होने लगेंगे। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जब मुझे बोरियत फील होती है स्टोरी में, रोमांस लेट में आता है, तो आप लोगों को भी तो होती होगी, इसलिए मैं रोमांस फटाक से दे देती हूँ कि आप लोग हैप्पी रहें। और हाँ, सेकंड चैनल पे जाके प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग स्टोरी वॉच कीजिए। आर्मिस, वहाँ पर टेकू की स्टोरीज है, और मुझे लग रहा है कि मेरे जिनको आर्मिस को उन पे बिल्कुल भी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है। जो भी टेकूकर्स मेरे चैनल पर ऐड हो रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल या फिर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर मेरा सेकंड चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। उसकी वीडियोस मैंने सारी उसमें ऐड कर दी हैं, आप लोग वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आप लोगों को टेकू की डबिंग वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, और आप लोग सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे उस स्टोरी को देखने के बाद। अगर कुछ भी कमी है तो आप लोग मेरी कमी मुझे बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आर्मीज ने मेरी कमी मुझे याद दिलाई है। जब भी मैं स्टोरी अपलोड कर देती थी, कुछ प्रॉब्लम हो जाती, या तो वॉइस नहीं आती थी, या तो वॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, या साउंड बहुत ज़्यादा से हो जाता था, लेकिन मेरी आर्मीज ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे स्टोरीज को बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा। क्लियरली, ओह, मुझे तो वर्ड तक नहीं बोला जा रहा है। तो इस वजह से मैंने अपने न्यू स्टोरीज में माइक का यूज़ किया है कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इस माइक में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना पहले। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी है। सरांग, आई लव यू सो मच।